हम सबों को ये मानव जीवन क्यों मिला है? इस मानव जीवन में आने का उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य लेकर के हम आए थे? हमें यहाँ पर क्यों भेजा गया है? तो अगर महापुरुषों की सुने तो एक ही बात सामने आती है, हम अपनी अपूर्णता को पूर्णता में बदलने के लिए आए। अपनी अपूर्णता को पूर्णता में बदलने के लिए आए। हर मानव का सबसे प्रमुख लक्ष्य है अपनी अपूर्णता को पूर्णता में बदलना, अपनी खोई हुई मानवता को प्राप्त करना। कल एक भाई ने बड़ा ही सुंदर बात कहा। कह रहे थे कि जब मैं किसी एक संत के पास गया तो उन्होंने आशीर्वाद दिया, जाओ मनुष्य हो जाओ। तो इस बात को सुन करके थोड़ा सा वो नाराज जैसे हो गए। क्या मैं मनुष्य नहीं हूँ? ये कैसा आशीर्वाद दे रहे? लेकिन आज वही व्यक्ति कहते हैं कि जब मैं सत्संग से जुड़ा, गुरु के सानिध्य में आया, तो पता चला कि सचमुच हम मनुष्य नहीं। अब मनुष्य बनने के क्रम में सच्चाई भी यही है। सत्संग ही वो प्लेटफॉर्म है जो एक मानव को जीवन जीने की कला सिखाता है। इस जीवन में कैसे रहना है, कैसे अपने रिश्तों की देखभाल करनी है, कैसे उनका पोषण करना है। अगर सच कहा जाए तो ये कला कहीं सीखने को मिलती है तो ऐसे ही सत्संग सभाओं में मिलती है। सद्गुरुओं के चरण कमलों में सीखने को मिलती है और कहीं नहीं मिलती, कहीं नहीं मिलती। हमारे महापुरुषों ने कहा कि दो विद्याएं प्रचलित है। एक विद्या है परा और दूसरा है अपरा। और पूर्ण मानव बनने के लिए दोनों विद्याओं का होना परम आवश्यक है, परम आवश्यक है। आइए थोड़ा सा एक एक करके हम दोनों विद्याओं पर दृष्टि डालते, तब बात समझ में आ जाएगी कि हमारे लिए दोनों विद्याओं की कितनी ज़रूरत है, इस सत्संग की कितनी ज़रूरत है, ध्यान साधना की कितनी ज़रूरत है। सबसे पहले चलते हैं हम अपरा विद्या की तरफ। अपरा विद्या से क्या होता है? तो हमें संसार की जानकारी मिलती है, इस संसार में कैसे रहना है इसकी जानकारी मिलती है, जीवन जीने के लिए क्या क्या करना है इसकी जानकारी मिलती है। और जो परा विद्या है उस विद्या से हमें अपने निज का ज्ञान होता है। अपरा विद्या से संसार का ज्ञान होता है, बाह्य जगत का ज्ञान होता है, और परा विद्या से हमारे अपने निज का ज्ञान होता है। कहते हैं ना, बार बार सत्संग में हम सब परिचय देते हैं कि एक दिव्य सत्ता हमारे अंदर काम कर रही है। जब ये दिव्य सत्ता हमारे आँखों पर आती है तो ये आँखें देखने लगती हैं, जब कान पर आती है तो ये कान सुनने लगते हैं,
जब हृदय पर आती है तो हृदय धड़कने लगता है, जब मुख पर आती है तो मुख बोलने लगता है, हाथ पैरों पर आती है तो हाथ पैर काम करने लगते हैं। लेकिन जिस दिन ये दिव्य सत्ता हमारे अंदर से निकल जाती है, ये आंखें रहती हैं देख नहीं पाती, ये कान रहते हैं सुन नहीं पाते, हृदय धड़कना बंद कर देते हैं, हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं। यही है निज सत्य। तो इस निज सत्य की जानकारी, इसकी पढ़ाई, इसका ज्ञान भी हमारे लिए परम आवश्यक है। और इसका ज्ञान हमें कहाँ मिलता है? तो पराविद्या से मिलता है। पहले चलते हैं अपराविद्या की तरफ। अपराविद्या की पढ़ाई हमारे जीवन में बालपन में ही शुरू होती है। जब हम बहुत छोटे होते हैं, 3 बरस या 4 बरस के होते हैं, तो इसकी पढ़ाई हमारे जीवन में शुरू हो जाती है। आपको याद होगा जब हमारी पढ़ाई शुरू हुई थी तो उस समय इकलौती एक किताब थी, बाल पोथी। जिस बाल पोथी के माध्यम से हम यह पढ़ते थे, उसमें एक चित्र बनाया रहता था, कबूतर से क, खरहा का चित्र बना करके हमें ख पढ़ाया जाता था, गदहा का चित्र बना करके हमें ग पढ़ाया जाता था, घड़ी का चित्र बना करके हमें घ पढ़ाया जाता था। लेकिन सच्चाई यही है कि घड़ी घ नहीं होता है, कबूतर क नहीं होता है, गधा घ नहीं होता है, ग नहीं होता है। ये बात कब समझ में आई? तो जब हम थोड़े से बड़े हुए, थोड़ा सा जब हमें होश आया तो ये बात समझ में आ गई कि नहीं नहीं, कबूतर क नहीं होता है, कबूतर क से अलग है, क के अलावे और भी कुछ उसमें है। खरहा ख नहीं है, ख के अलावे भी उसमें कुछ है। गधा ग नहीं है, ग के अलावे भी उसमें कुछ है और है, मिश्रित है। तब जाकर के अब हम क से कबूतर, ख से खरहा, ग से गधा बोलना छोड़ देते। अब डायरेक्ट बोलते हैं क ख ग ख। ये हमारी, इस तरह से हमारी पढ़ाई की शुरुआत होती है। फिर आगे हम चलते हैं, क्लास 1 में जाते हैं, 2 में जाते हैं, 3 में जाते हैं, इस तरह हम मैट्रिक तक पहुंचते हैं। मैट्रिक तक जब पहुंचते हैं तो बहुत सारे विषयों को हम पढ़ते हैं, थोरो पढ़ते हैं। गेस पेपर और टेस्ट पेपर की बात नहीं है, हमें थोरो पढ़ाया जाता है, हर विषय का ज्ञान दिया जाता है। मैट्रिक तक करीब करीब हर विषय का प्रीलिमिनरी ज्ञान हो जाता है, आंशिक ज्ञान हो जाता है हर विषय का। और इस पढ़ाई से क्या होता है? थोरो पढ़ाई से क्या होता है? तो हमारे अंदर में एकाग्रता आती है। अब हम एकाग्रता की ओर धीरे धीरे बढ़ना शुरू करते हैं, हमारे मस्तिष्क चार्ज होना शुरू करते हैं। परम पूज्य गुरु महाराज साहब कहते हैं कि हमारे जो मस्तिष्क है ना, उस मस्तिष्क में 750 ग्राम ग्रे मैटर है और एक मानव के अंदर में ये ज़्यादा से ज़्यादा 6 या 7% ही चार्ज होते हैं। अगर कोई बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई करता है तो ये 9 से 10% होते हैं, किसी किसी के 11% हो जाते हैं। और जिनके 10 और 11% हो जाते हैं वो फिलोसफर बन जाता है, साइंटिस्ट बन जाता है, वैज्ञानिक बन जाता है। लेकिन इसके बाद जितने अन्य और सेल हैं, 11% के बाद जितने सेल हैं वो वैसे ही हूबहू डेढ़ के डेढ़ पड़े रह जाते।
वो चार्ज नहीं हो पाते। अगर इन सेलों को चार्ज कर दिया जाए, पूरी तरह से चार्ज कर दिया जाए, तो अगर इन सेलों को अगर खींच करके लंबा किया जाए एक धागे की तरह, तो कहते हैं कि ये 1 लाख मील तक लंबे हो सकते हैं, लंबे हो सकते हैं। यानी अगर ये सेल पूरी तरह से चार्ज हो जाएं तो आपकी स्थिति क्या होगी? 1 लाख मील तक की आवाज़ को आप सुन सकते हैं, वहाँ पहुँच सकते हैं, वहाँ की खबर ले सकते हैं, वहाँ अपनी ऊर्जा भेज सकते हैं। इसी को गोस्वामी जी ने कहा। वो परमात्मा कैसा है? तो बिन पग चले सुने बिन काना, कर्म बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़जो। अगर ये मस्तिष्क पूरी तरह से आप चार्ज कर लेते हैं तो आपकी भी अवस्था ऐसी ही हो जाती है। बिन पग चले सुने बिन काना, बिन पैरों के आप कोसों दूर चल लेते। बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। हाथ पैर नहीं है लेकिन आप बड़ा से बड़ा कर्म कर लेते हैं। आनंद रहित सकल रस भोगी, मुख नहीं है लेकिन रस लेते हैं। बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी, आप ऐसे वक्ता बन जाएंगे, ऐसे वक्ता बन जाएंगे कि बड़े बड़े वक्ता आपके सामने फैले। वाणी नहीं है लेकिन आप इतने बड़े वक्ता हैं। जब चाहा जिसमें चाहा प्रवेश कर गए और अपने प्रभु का संदेश दे करके चले गए। आज इस सत्संग सभा में क्या हो रहा है? ये जो संदेश आपको मिल रहे हैं, ये कहाँ से मिल रहे हैं? उस प्रभु की ही तो कृपा है, हमारे परम आराध्य की ही तो कृपा है। वो इस काम को कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ये अवस्था प्राप्त हो जाती है। तो ये कैसे होती है? तो जब ये सेल चार्ज हो जाते हैं। तो अपराविद्या के जब हम मैट्रिक में पहुंचते हैं तो वहाँ पर हमारी एकाग्रता की भूमि शुरू होती है। फिर आगे हम आईए में जाते हैं, साइंस लेते हैं, आर्ट्स लेते हैं, इंटर में जाते हैं, साइंस लेते हैं, आर्ट्स लेते हैं, कॉमर्स लेते हैं। अब हमारे विषय थोड़ा सा कम होना शुरू होते। पहले बहुत सारे विषय पर थे, अब थोड़ा सा विषय कम होना शुरू होते। साइंस वाले मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, आर्ट्स वाले जियोलॉजी पढ़ते हैं, या बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिन्हें पढ़ते हैं। कॉमर्स वाले अकाउंटेंसी के बारे में पढ़ते हैं, बैंकिंग के बारे में पढ़ते हैं। अब उनका विषय थोड़ा थोड़ा अलग अलग हो जाता है और फिर वो थोड़ा अध्ययन करते हैं, उनकी एकाग्रता बढ़ती है। फिर आगे चल के जब हम मास्टरशिप में पहुंचते हैं तो अब सारे विषय हट जाते हैं, एक विषय प्रधान हो जाते हैं। एक विषय प्रधान, कोई एक विषय से हम मास्टरशिप करते हैं, यानी अब अनेक से हम एक पर आ गए। क्योंकि उसे चार्ज करने के लिए अब विशेष ऊर्जा की जरूरत है, विशेष शक्ति की जरूरत है, विशेष एकाग्रता की जरूरत है। ये एकाग्रता हमें कहाँ से मिल रही है? तो अपराविद्या से मिल रही है। जब हमारी पढ़ाई पूरी हो जाती है, पढ़ाई में दक्षता आ जाती है, तब हम अब गृहस्थी में प्रवेश करते हैं। ऐसे बच्चे, ऐसे मानव जब गृहस्थी में प्रवेश करते हैं तो उनकी गृहस्थी अब चरमराती नहीं है। गृहस्थी चरमराती नहीं है, वो किसी न किसी रोजी रोटी में जाते हैं। पढ़ाई के ही दौरान वो अपनी एकाग्रता को उतना प्राप्त कर लेते हैं जो गृहस्थी चलाने के लिए आवश्यक होती है, और बड़ी सुंदर तरीके से गृहस्थी चलती है।
लेकिन यहाँ पर हमारा मस्तिष्क केवल और केवल वही 11 से 12% चार्ज होकर के रह जाता है, एक सीमित दायरे में रह जाता है। और यही आज जो समाज है, समाज इसी को हद समझ बैठा है। वो समझता है कि इससे आगे कुछ भी नहीं है, और यही सबसे बड़ा दुख का कारण है। नहीं, इसके आगे भी है। आपका टारगेट केवल और केवल 10% और 11% चार्ज करके नहीं रह जाना है, आपको इसे कई गुना आगे जाना है। वो सारी संभावनाएं आपके अंदर में हैं, लेकिन आप उन संभावनाओं से अपरिचित हैं, भूले हुए। वो सारी संभावनाएं पूर्ण कब होती हैं? तो जब हम परा विद्या से जुड़ते हैं। परा विद्या की भी पढ़ाई बाल पोथी से ही शुरू होती है, याद रखिएगा। ऐसा नहीं है कि उसकी भी पढ़ाई किसी दूसरे तरह की पढ़ाई है। यहाँ की भी पढ़ाई उस बाल पोथी से ही शुरू होती है। और यहाँ की बाल पोथी क्या है? तो मिट्टी से बनी हुई मूर्तियाँ, भगवान की बनाई गई तस्वीरें, ये चित्र, यही यहाँ की बाल पोथी है इस परा विद्या की। जब एक छोटा सा बालक मंदिर की तरफ जाता है तो उसके संबंध में विवेकानंद कहते हैं कि जब मैं उसे देखता हूँ तो बहुत ही खुश होता हूँ। खुश इसलिए होता हूँ कि ये छोटा सा बालक जा रहा है मंदिर की तरफ, तो इसका प्रथम परिचय होगा। उस बाल पोथी को ये पढ़ेगा कि ये भगवान हैं, ये ब्रह्मा हैं, इनके अंदर में ये शक्ति काम करती है, ये सृजन करने वाले हैं, सृजन करने वाली शक्ति के मालिक हैं, ये विष्णु हैं, ये पालन करने वाली शक्ति के मालिक हैं, ये शिव हैं, ये विनाशकारी शक्तियों के मालिक हैं। कैसा विनाश? तो आपके विकारों का विनाश। तो इस तरह से ये जाकर के परिचय करेगा। ये उसकी बाल पोथी की पढ़ाई है। लेकिन आज क्या होता है समाज में? अगर हमारे घर का कोई छोटा सा बालक तिलक लगा करके निकल जाए तो आप डांटने लगते हैं, फटकारने लगते हैं, अरे देखो देखो ये साधु बनने चला है। ये तो चौथेपन की चीज है, यही वहम आप बैठा करके रखे हुए। लेकिन ये सत्य नहीं है। इसी को विवेकानंद कहते हैं कि जब एक नौजवान को मैं मंदिर की ओर जाते हुए देखता हूँ तो बहुत खुश नहीं होता हूँ, और वही एक बूढ़े की ओर बूढ़े को जाते हुए देखता हूँ तो रो पड़ता हूँ। इसलिए रो पड़ता हूँ कि अब ये जाकर के क्या करेंगे। इतने दिनों से ये बचपन से जा रहे हैं, आज तक इनका भगवान मंदिर में ही है, अभी तक इनके हृदय में नहीं आया है, हृदय में नहीं आया। ये कैसी दोस्ती इन्होंने की है, ये कैसी मित्रता की है कि इनका भगवान मंदिर में ही है, इनके घर नहीं आया है। ये बार बार उनके घर में जा रहे हैं और वो इनके घर नहीं आ रहे हैं। कैसी मित्रता है। अब तो इनका पैर कब्र में लटका हुआ है। अब ये जाने वाले हैं, ढंग से 1 घंटा बैठ करके ध्यान भी नहीं कर सकते हैं। कभी इधर दर्द करता है तो कभी उधर दर्द करता है। अब तो बस केवल और केवल कोरम पूरा कर रहे हैं। अब क्या होगा इनका? और यही बात आज के समाज में लोगों को समझ में नहीं आती। ऐसा नहीं है कि विवेकानंद मूर्ति पूजा के या मंदिर के विरोधी हैं, वो विरोधी नहीं है, उस सत्य को बता रहे हैं कि इस परा विद्या की भी पढ़ाई कब से शुरू होनी चाहिए? तो उसी बालपन से ही शुरू होनी चाहिए, बालपन से, जिसे हमने अपने जीवन में छोड़ दिया है।
केवल हम अपरा विद्या को ही सब कुछ मान करके चल पड़े हैं। समझते हैं कि जीवन की सारी आवश्यकताएं हमारी इसी से पूरा हो जाएगी। और आज समाज में जो त्राहिमाम मचा हुआ है, उसका कारण यही है। हमने एक विद्या की अनदेखी कर दी। जब पराविद्या की बालपोथी हम पढ़ते हैं, भगवान के तस्वीरों का ज्ञान करते हैं, ईश्वर के बारे में जानते हैं, और फिर जब आगे बढ़ते हैं तो कुछ दिन के बाद हमारे जीवन में एक नया परिवर्तन होता है। वो परिवर्तन क्या है? तो ऐसे ही खोज वृत्ति एक दिन हमें ऐसे सत्संगों में ले आती है। डॉक्टर साहब अपना अनुभव बता रहे थे। डॉक्टर साहब ही केवल नहीं, सभी लोगों का अनुभव ऐसा ही है। एक खोज वृत्ति नहीं हमें यहाँ ले आई है कि वो ईश्वर कैसा है, कहाँ रहता है, उसका गुण कैसा है, कैसे वो प्राप्त होगा, कैसे हमारे जीवन से दुखों का सदा सदा से निदान होगा। ये वृत्ति ही एक दिन खोज करके लाती है, और ऐसी ही सभाओं में हमें सद्गुरु से भेंट होती है। सद्गुरु से भेंट होती है। जब सद्गुरु से भेंट होती है तो सद्गुरु हमें ईश्वर का एक नया परिचय देते हैं। अभी तो ये परिचय मिला था कि ये भगवान विष्णु है, ये भगवान शिव है, ये ब्रह्मा जी हैं, ये राम है, ये कृष्ण है। मूर्तियों को दिखा करके ये परिचय दिया गया था, तस्वीरों को दिखा करके ये परिचय दिया गया था, मंदिरों में ले जा करके ये परिचय दिया गया था। लेकिन जब गुरु से भेंट होती है तो गुरु अब एक नई फिलॉसफी देते हैं कि ईश्वर क्या है। तो ईश्वर एक शक्ति है, एक शक्ति है। उसका न कोई रंग है, न कोई रूप है। वो केवल और केवल एक शक्ति। ठीक उसी तरह से जैसे ये बिजली एक शक्ति है। वो बिजली जब पंखे में आती है तो पंखा हवा देने लगती है। वो बिजली जब बल्ब में आती है तो बल्ब के फिलामेंट जल पड़ते हैं और वो बल्ब प्रकाश देने लगता है। वो बिजली जब एसी में आती है तो एसी ठंडा देने लगती है। वो बिजली जब हीटर में आती है तो वो गर्मी देने लगती है, खाना पकने लगता है। लेकिन बिजली बल्ब नहीं है, बिजली पंखा नहीं है, बिजली एसी नहीं है, बिजली हीटर नहीं है। वो एक ऊर्जा है, एक शक्ति है। वो शक्ति है, वो शक्ति है। ठीक हूबहू ऐसे ही ईश्वर भी एक शक्ति है। और कहते हैं कि आओ मैं तुम्हें उस शक्ति से परिचय कराता हूँ। इस तरह से ऐसे सत्संग सभाओं में ही ईश्वर का सही परिचय हमें मिलता है। गुरु के माध्यम से मिलता है, गुरु के सत्संग के माध्यम से मिलता है। इसी शक्ति को जब ब्रह्मा ने धारण किया तो उनके अंदर में सृजन करने की शक्ति पैदा हुई। इसी शक्ति को जब विष्णु ने धारण किया तो उनके अंदर में पालन करने की शक्ति पैदा हुई। इसी शक्ति को जब शिव ने धारण किया तो उनके अंदर में विकारों को नाश करने की शक्ति पैदा। यही वो शक्ति है जब सबको समर्थवान बनाती है। यही शक्ति जब एक मानव के अंदर में उतरती है तो वो उसे गुण प्राप्त होता है कि बिन पग चले सुने बिन काना, कर्म बिनु कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बढ़ जोगी। ये लक्ष्य पूरा होता है। कितना बड़ा अंतर है। लेकिन दुर्भाग्य क्या है, तो हम लोगों ने इसी विद्या को छोड़ रखा है। कितनी श्रेष्ठ विद्या है, कितनी उन्नत चीज है, और इसी विद्या को प्राप्त करने के लिए हम जुगों जुगों से मानव जोनि में आ रहे हैं, इसी की तलाश में चल रहे हैं।
लेकिन हमें पता नहीं है कि हम किस चीज़ की तलाश में आते हैं। 10 से 12% मस्तिष्क को चार्ज करते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। एक अधूरेपन को लेकर के आए, एक अपूर्णता को लेकर के आए और फिर उसी अपूर्णता को लेकर के यहाँ से चले गए। पुनरपि जननन पुनरपि मरणन, पुनरपि जननन पुनरपि मरणन, यही क्रम चलते आ रहा है, चलते आ रहा है, चलते। लेकिन जब ऐसी सत्संग सभाओं में पहुंचते हैं तब हमें सही बोध होता है कि हमारा लक्ष्य क्या है, हमें जाना कहाँ है, हमें प्राप्त क्या करना है। तो हमें पूर्ण मानव बनना है, पूर्ण मानव बनना है। ये सत्संग आपको पूर्ण मानव बनने की कला ही सिखाती है। इसलिए याद रखें, ये चूँकि अंतिम संदेश है इस सत्संग का, इस भंडारे का, यही सार है इस सत्संग का कि अगर आप आए हैं तो केवल और केवल इसलिए आए हैं। ठीक है, आपके जीवन में एक रोटी के लिए हमें अपरा विद्या की ज़रूरत है, वस्त्र के लिए हमें अपरा विद्या की ज़रूरत है, सर छिपाने के लिए घर की ज़रूरत है, उसके लिए भी अपरा विद्या की ज़रूरत है। लेकिन यही पर्याप्त नहीं है, इसके आगे भी हमारा कर्तव्य है पूर्ण बनना, लोगों को जागृत करना, जगाना, लोगों के अंदर में मानवता को जन्म देना, मानवता को पैदा करना। और ये कब तभी होगा जब इस अपरा विद्या के साथ साथ अपरा विद्या को भी अपनाएंगे, अपने जीवन से अपनाएंगे, अपने घर में हर बच्चे को इसका पाठ पढ़ाएंगे, उसके लिए प्रेरित करेंगे, उसे आगे बढ़ाएंगे। तभी जा कर के वो समर्थवान बन पाएगा। याद रखिएगा, ये बुढ़ापे की चीज़ नहीं है, ये जवानी की चीज़ है। इसीलिए तो परम पूज्य कहा करते थे कि जवानी छोड़ सकती है, जवानी भोग सकती है, न बुढ़ापा भोग सकता है न बुढ़ापा छोड़ सकता है। बुढ़ापे में तो आप इतना मोही हो जाते हैं, इतना लालची हो जाते हैं कि आप अपने अवगुणों को क्या छोड़ेंगे। एक बच्चे की तरह, जैसे छोटा बच्चा लालची होता है, खाने की वस्तुओं का लालची होता है, ठीक है, वैसे ही आप अपने मोह मद से इतना लालची हो जाते हैं कि आप क्या युद्ध कर पाएंगे अपने विकारों से, अपने काम से, अपने क्रोध से, अपने लोभ से, अपने मोह से, अपने मद से क्या युद्ध कर पाएंगे। युद्ध करने की क्षमता तो उस जवानी में ही आती है। और ये जवानी देता कौन है? तो एक सद्गुरु देता है, सद्गुरु देता है, ये सत्संग देता है, आपको आपके जवानी से परिचय कराता है। ये ऐसे ही महाप्रभु की सभा है। आइए उस साधना को करें जो हमारे परम पूज्य ने दी है, जो हमें जवान बनना सिखाती है, पुरुषार्थी बनना सिखाती है, पुरुषार्थी बनना सिखाती है।